नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ एलडीसी एग्जाम 2021 के एग्जाम सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल नए हैं और कई दोस्तों का डिमांड था कि इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाया जाए, तो मैंने इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाया है। तो इसको आप देखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखिए आज का ये पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम में बताया गया है कि केंद्रीय अपराध ब्यूरो में एक गुप्तचर विंग होगा? Which rules of the Railway Protection Force rule states that there will be an intelligence wing in the central crime? यहां ब्यूरो छूट गया है, ब्यूरो मिस है, तो इसको आप सेंट्रल क्राइम ब्यूरो पढ़िएगा। इसमें ऑप्शन दे रहा है रूल 7, रूल 8, रूल 8.2 एंड रूल 9। तो देखिए क्वेश्चन इसका फ्लैश हो रहा है, इसका सही आंसर होगा रूल 8.2, यानी कि रूल 8 के दूसरे सेक्शन में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सुरक्षा आयुक्त को रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में बताया गया है? व्हाट इज एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, रूल 2D, रूल 2A, रूल 2B और रूल 2H। तो इस प्रश्न का सही आंसर फ्लैश हो गया, तो इसका सही आंसर होगा रूल 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शस्त्र आयुध टीम का वर्णन किस नियम में दिया गया है? द आर्म्स ऑर्डिनेंस इंस्पेक्शन टीम इज डिस्क्राइब्ड इन रूल 1987। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है रूल 9, रूल 10, रूल 11 एंड रूल 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो गया। रूल 12 में शस्त्र आयुध निरीक्षण टीम का वर्णन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलों के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम में बताया गया है? इन विच रूल्स ऑफ द आरपीएफ रूल इज इट एक्सप्लेन्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल नेचर ऑफ द जोनल रेलवे? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, ऑप्शन है रूल 9, रूल 12, रूल 14 एंड रूल 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 14। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में बताया गया है कि मंडल का प्रधान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त होंगे? ऑप्शन है इसमें है, इन विच रूल्स ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987 इट इज स्टार्टेड दैट द हेड ऑफ द बोर्ड विल बी द सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। ऑप्शन देखते हैं, रूल 15, रूल 16, रूल 15.2 एंड रूल 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 15.2। ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल नियम के में कार्यपालक शाखा का वर्णन किस नियम में दिया गया है? इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल इन विच रूल्स इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिस्क्राइब्ड? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन रूल 15, रूल 16, रूल 17 एंड रूल 18। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, सही आंसर है रूल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ अधिकारियों और नामांकित बल सदस्यों के पद और पदनाम के बारे में किस नियम में बताया गया है? यहां भी नियम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987। इसको आप ध्यान रखिएगा, समय और वर्ड की बचत के लिए हमने केवल नियम कहा है। In which rule is the designation of superior officer and member of the force stated? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, रूल 13, रूल 14, रूल 4 एंड रूल 3। तो इसका सही आंसर होगा रूल 3, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगला प्रश्न है, महानिदेशक के मुख्यालय का संगठनात्मक स्वरूप आरपीएफ रूल के किस नियम में बताया गया है? इन विच रूल ऑफ आरपीएफ रूल इज द ऑर्गेनाइजेशनल नेचर ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डायरेक्टर जनरल? ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, रूल 3, रूल 4, रूल 5 एंड रूल 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पे ये फ्लैश हो रहा है रूल 3।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघ स्तर पर समादेशन, देखभाल आदि के बारे में रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम में बताया गया है? इन विच रूल्स ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल आर मेंटेन्ड अबाउट इंक्लूजन, केयर एक्सेट्रा एट द यूनियन लेवल? ऑप्शन है रूल 23, रूल 22, रूल 21 एंड रूल 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 22, आपके स्क्रीन पे फ्लैश है। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम में वरिष्ठ अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? इन विच रूल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल सीनियर ऑफिसर हैव पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट? तो इसका सही आंसर क्या है? रूल 24, रूल 13, रूल 22 एंड रूल 16। तो इसका सही आंसर होगा रूल 13। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड में है, रेल सुरक्षा विशेष बल के अन्य अधिकारियों की शक्तियों और उत्तरदायित्व का वर्णन रेल सुरक्षा बल नियम के किस नियम में दिया गया है? द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर ऑफिसर्स ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आर डिस्क्राइब्ड इन विच रूल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल? ऑप्शन है रूल 22, रूल 37, रूल 34, रूल 27। तो इसका सही आंसर होगा रूल 34। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामांकित बल सदस्यों के प्राथमिक कृत्य के बारे में किस नियम में बताया गया है? इन विच रूल इज गिवन अबाउट द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्स? तो इसका देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। रूल 41, रूल 41.1, रूल 41.2 एंड रूल 41.2 के क्लॉज 7 में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा रूल 41.1 में बताया गया है। नामांकित बल सदस्यों के प्राथमिक कृत्य के बारे में बताया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी पर प्रक्रिया यानी कि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 14 का निपटारा यानी कि अधिनियम के धारा 12 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जीआरपी के हैंडओवर करना किस नियम में बताया गया है? इस प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न में हमने 2-3 प्रश्नों को एक साथ कवर करने की कोशिश किया है। प्रोसीजर ऑन अरेस्ट, डिस्पोजल ऑफ सेक्शन 14 ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हैंडपिक्ड पर्सन ओवर द वर्क ऑफ अ जीआरपी इन विच रूल इज नॉट मेंटेन्ड? इसका सही देखिए ऑप्शन कौन कौन का है। रूल 43, रूल 45, रूल 47 एंड रूल 46। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिसको देख लीजिएगा। रूल नंबर 43 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। करार का निष्पादन आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम में दिया गया है? द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट इज गिवन इन विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल 1987? देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। रूल 16, रूल 55, रूल 52 एंड रूल 53। इसका सही आंसर होगा रूल 53, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, अनुकंपा पर भर्ती हेतु नियम रेलवे सुरक्षा बल के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द रूल्स ऑफ कंपनसेशन? इन विच रूल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द रूल्स ऑफ कंपनसेशन रिक्रूटमेंट हैव बीन गिवन? ऑप्शन दिया हुआ है रूल 57, रूल 54, रूल 56 एंड रूल 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 50 में कंपनसेशन ग्राउंड पे रिक्रूटमेंट के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिवीक्षा के दौरान यदि अधिकारी की निगाह में बल सदस्य योग्य नहीं है तो सेवा को समाप्त किया जा सकता है या रैंक को नीचे किया जा सकता है? इस वाक्य को किस नियम में दिया गया है? If during the probation, if the officer is not qualified, then the service can be terminated or the man can be reduced under which rule is given in the sentence? Sorry. आंसर है इसका रूल 57, रूल 58, रूल 57.3 एंड रूल 50। इसका सही आंसर होगा रूल 57.3 इसका सही आंसर होगा। इसको आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ भी जो भी रूल्स या के बारे में इसमें देखा दिया गया है ऑप्शन में, उसको भी आप देखते रहिएगा। अगले प्रश्न में है, रिफ्रेशर कोर्स के बारे में रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम में वर्णन किया गया है? रिफ्रेशर कोर्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच रूल्स ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल्स? इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। रूल 56, रूल 66, रूल 58, रूल 60। तो इसका सही आंसर होगा रूल 66 में रिफ्रेशर कोर्स यानी कि
पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नामांकित बल सदस्यों को पदोन्नत की प्रक्रिया का वर्णन किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल इज द प्रोसीजर्स डिस्क्राइब्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स? ऑप्शन दे रहा है कि रूल 72, रूल 71, रूल 70 एंड रूल 69। तो इसका सही आंसर होगा रूल 70। रूल 70 में जो है पदोन्नत के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेल सेवक के बराबर समान रैंक को समान छुट्टी का किस नियम में वर्णन किया गया है? ऑप्शन देखते थे। रूल 104.1, रूल 104.2, रूल 104.3 एंड रूल 1.103। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में मेरा एडवाइस है कि जब आप बिल्कुल क्लियर हों तो जब इस तरह के सिमिलर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको आप बहुत ही सावधानी से करें, नहीं तो गलती होने का चांस बढ़ जाता है। तो 104 में आपको छुट्टी को शासित करने वाले सामान्य शर्तों के बारे में बताया गया है और 104.1 में समान रैंक को समान छुट्टी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर प्लेस हो गया आपके स्क्रीन पे। तो ये रूल 104.1 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समालोचनात्मक घटना रिकॉर्ड को क्या कहते हैं तथा इसका वर्णन किस नियम में दिया गया है? तो व्हाट इज कॉल्ड ए क्रिटिकल इंसिडेंट रिकॉर्ड एंड इन विच रूल्स इज इट डिस्क्राइब्ड? तो इसका देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। रूल 106, रूल 104.2, रूल 106.2 एंड रूल 106.3। तो सबसे पहले बता दें, समालोचनात्मक घटना रिकॉर्ड को त्रैमासिक घटना रिकॉर्ड भी बोलते हैं और इसको जो है ऑप्शन के हिसाब से 106.3 में इसका वर्णन दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा रूल नंबर 106.3 आपके स्क्रीन पे फ्लैश है। अगला प्रश्न देखिए। रेलवे सुरक्षा बल नियम 110.4 में बनावटी व बिना नाम, पता व बिना हस्ताक्षर के शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा, ये कथन सही है या गलत है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है एस, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है नो, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कि डिपेंड ऑफ ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी का रहा है कि नन ऑफ दिस। तो ये नियम 110 में बताया गया है कि शिकायतों के खिलाफ आवेदन, तो इसमें 110.4 में दिया गया है कि बनावटी व बिना नाम, पता लिखा व बिना हस्ताक्षर के शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाहरी असर से शिकायतों को दूर किया जाना रेलवे सुरक्षा बल के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल्स ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इज द रिमूवल ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस? तो इसका देखिए ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। रूल 113, रूल 114, रूल 115 एंड रूल 116। तो इसका सही आंसर होगा रूल 113 में इसका दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजनीतिक सभा और प्रदर्शन इत्यादि में भाग पर रोक किस नियम के अंतर्गत लगाया गया है? अंडर विच रूल इज बैन ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सेट्रा? ऑप्शन दिया है रूल 113, रूल 116, रूल 116.1 और रूल 116.2। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा। रूल 116.1 में इस तरह का निषेध किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 3 वर्ष से कम सेवा तथा अविवाहित हो तो बैरक में रहना अनिवार्य है, यह किस नियम में दिया गया है? किस नियम मीन्स रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987। If it is less than 3 years of service and unmarried, then it is mandatory to stay in the barrack. Under which rule it is given? Rule 118, Rule 118.1, Rule 118.2 and Rule 118.3। तो इसका प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूल 118.1 में इस तरह का प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बल सदस्यों को निवास स्थान को बनाए रखना और उसे खाली कराया जाना रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987 इज गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द फोर्स टू मेंटेन देयर रेजिडेंट एंड एवैक्यूट इट? ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से। रूल 120, रूल 119, रूल 119.2, रूल 118.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 120 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई भी बल सदस्य आधा वर्दी और आधा सादा कपड़ा नहीं पहनेगा, इसको किस नियम में दिया गया है? नो फोर्स मेंबर शुड वियर हाफ यूनिफॉर्म एंड हाफ प्लेन क्लॉथ इन विच रूल?
ऑप्शन है रूल 121, रूल 122, रूल 121.2 एंड रूल 122.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 122.3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है घड़ी, जंजीर, फाउंटेन पेन आदि इस प्रकार पहनी जाएगी कि दिखाई न दे, इसको किस नियम में बताया गया है? द वॉच, चेन, फाउंटेन पेन एक्सेट्रा विल बी वॉर्न इन सच अ वे दैट इट इज नॉट विजिबल अंडर विच रूल्स? ऑप्शन है रूल 123.5, रूल 122, रूल 121.4 एंड रूल 120.3। तो सही ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रूल 123.5 में बताया गया है कि घड़ी, जंजीर, फाउंटेन पेन आदि इस प्रकार पहनी जाएगी कि दिखाई न दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है एसआईबी, सीआईबी को वस्त्र भत्ता दिया जाना किस नियम में उल्लिखित है? इन विच रूल इज द क्लॉथिंग अलाउंस गिवन टू एसआईबी, सीआईबी मेंटेन? तो आपको बता दें एसआईबी, सीआईबी को वस्त्र भत्ता, वर्दी भत्ता दिया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। रूल 125.1, रूल 125.3, रूल 125 एंड रूल 125.2। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 125.2। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। निलंबन को रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में दर्शाया गया है? इन विच रूल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987 सस्पेंशन इज गिवन? ऑप्शन देख लेते हैं। रूल 123, रूल 133, रूल 125, रूल 132। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 133 में निलंबन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। किसी आपराधिक आरोप या 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए कस्टडी में रोके जाने पर निलंबित समझा जाएगा, यह कथन सत्य है कि नहीं? देखिए इस प्रश्न में भी दो प्रश्नों को लिया गया है, इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। Whatever a criminal charge are held in custody for more than 48 hours will be deemed suspended or not? देखिए ऑप्शन दे रहा है एस, दूसरा ऑप्शन दे रहा है नो, तीसरा ऑप्शन कर रहा है नो इफ चार्ज इज नॉट क्लियर एंड लास्ट ऑप्शन दे रहा है डाउटफुल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यस। किसी आपराधिक आरोप या 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए कस्टडी में रोके जाने पर स्वतः ही निलंबित समझा जाएगा। अगला प्रश्न है अधीनस्थ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट का फॉर्मेट किसके द्वारा दिया जाएगा? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फॉर्मेट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर विल बी गिवन बाय होम? ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन है एएससी यानी कि असिस्टेंट सिक्योरिटी कमांडेंट और डीजी, पीसीएससी एंड एसी क्राइम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डीजी यानी कि महानिदेशक महोदय के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया जाता है। इसको जो है 108.108.2 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अधीनस्थ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट का, सॉरी ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्यपालक शाखा के अंतर्गत कितने विंग कार्य करते हैं? हाउ मेनी विंग वर्क अंडर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच? ऑप्शन दे रहा है 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 5, ऑप्शन 4। तो इसमें देखिए इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंतर्गत 5 ब्रांच काम करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आया है और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेडएससीआर का वर्णन किस नियम में दिया गया है? सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, जेडएससीआर का मीन्स सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का वर्णन किस नियम से दिया गया है? ये जोनल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के बारे में बताया गया है। तो रूल 19, रूल 20, रूल 21, रूल 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 20। रूल 20 में जेडएससीआर के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य सुरक्षा आयुक्त के स्थान पर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त तथा अपर मुख्य सुरक्षा आयुक्त के स्थान पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त कब से इस शब्द को जोड़ा गया है? When has the term been added in the place of the chief security commissioner, the principal chief security commissioner and the chief security commissioner in place of the additional chief security commissioner? ऑप्शन दे रहा है 5 फरवरी 2018, 3 मार्च 2018, 4 अप्रैल 2019 एंड 2 फरवरी 2018। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसका सही आंसर होगा 2 फरवरी 2018। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम के अंतर्गत रेलवे एक्ट की कार्रवाई करने के बारे में बताया गया है? अंडर विच रूल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987 द एक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट इज एक्सप्लेन्ड? ऑप्शन दे रहा है कि रूल 41.2 क्लॉज 11, रूल 41.2 क्लॉज 1,
रूल 41.2 क्लॉज 7 एंड रूल 41.2। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, रूल 41.2 क्लॉज 11 में इस तरह का दिया गया है रेलवे एक्ट की कार्रवाई करने के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण व्यय का वापस किया जाना आरपीएफ नियम के किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल ऑफ द आरपीएफ रूल इज गिवन द रिटर्न ऑफ ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर? इसका देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, रूल 57, रूल 58, रूल 59, रूल 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 58। रूल 58 में दिया गया है प्रशिक्षण व्यय का वापस किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के दौरान रिक्रूट किसके अनुशासनिक नियंत्रण में रहते हैं? ऑप्शन दे रहा है कि सीएससी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर, तीसरा है पीसीएससी और चौथा ऑप्शन दे रहा है चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर यानी कि सीडीआई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर के प्रधानाचार्य के अनुशासनिक नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय परीक्षा का प्रावधान किस नियम में दिया गया है? इन विच रूल इज द प्रोविजन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन गिवन? ऑप्शन है रूल 54, रूल 56, रूल 53 एंड रूल 51। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, यह है रूल 51। रूल 51 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम यानी कि आउटडोर और इंडोर का पाठ्यक्रम किस नियम में निर्धारित किया गया है? द सिलेबस फॉर बेसिक ट्रेनिंग आउटडोर एंड इंडोर सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच रूल? ऑप्शन दे रहा है कि रूल 61, रूल 62, रूल 63 एंड रूल 65। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 61। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कार्य मूल्यांकन में रेटिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड वेलो एवरेज किस नियम के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो अभी इसका समय भी चल रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। अंडर विच रूल आर गिवन द रेटिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड बिलो एवरेज इन द वर्क एवोल्यूशन? इसका सही ऑप्शन है रूल 108, रूल 108.2 एंड रूल 108.4 एंड रूल 108.3। तो इसका सही ऑप्शन होगा रूल 108.4 में जो है रेटिंग के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों की सीनियरिटी यानी कैडर का निर्धारण किस नियम के अंतर्गत किया जाता है? अंडर विच रूल द सीनियरिटी डिपार्टमेंटल प्रमोशन पर्सन इज डिटरमाइंड? इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन कौन कौन से हैं, रूल 97, रूल 96, रूल 69 एंड रूल 92। तो इसका सही आंसर होगा रूल 97। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बल सदस्य किसी चुनाव में उम्मीदवार बनता है या प्रचार आदि करता है तो रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम का उल्लंघन है? इफ अ फोर्स मेंबर बिकम ए कैंडिडेट इन अ इलेक्शन और प्रमोट्स एक्सेट्रा देन विच रूल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल इज वायलेटेड? ऑप्शन दिया हुआ है रूल 116, रूल 116.1, रूल 116.2 एंड रूल 116.3। तो इसका सही आंसर फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे, सही आंसर होगा रूल 116.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, मुकदमेबाजी से शिकायतों को दूर किया जाना किस नियम में निषेध है? इन विच रूल इज प्रोहिबिटेड टू रिमूव कंप्लेंट्स फ्रॉम एलिगेशन? ऑप्शन है रूल 116, रूल 114, रूल 113, रूल 111। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, रूल 114 में इस तरह का प्रोविजन दिया गया है। अगला प्रश्न है, अविश्वासजनक आचरण किस नियम में बताया गया है? देखिए ऑप्शन कौन कौन दे रहा है, इन विच रूल इज द एंटी ट्रस्ट बिहेवियर डिस्क्राइब्ड? एंटी ट्रस्ट बिहेवियर के बारे में बताया गया है रूल 146, रूल 146.2, रूल 146.3 एंड रूल 146.4। तो इसका सही आंसर होगा रूल 146.4 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन पर लिया जा सकता है, इसका वर्णन किस नियम में दिया गया है? सेल्फ रिटायरमेंट फ्रॉम द कैन बी टेकन विथ द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन विच रूल इज द डिस्क्राइब्ड? तो इस प्रश्न का देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है, रूल 144, रूल 144.1, रूल 144.2 एंड रूल 144.3। तो इसका सही आंसर होगा रूल 144.1 में इस तरह इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी बल सदस्य पर रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू होता है, यह रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम के द्वारा लागू होता है? रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 इज अप्लीकेबल टू ऑल फोर्स मेंबर बाय विच रूल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल? ऑप्शन दे रहा है कि रूल 145, रूल 146, रूल 147 एंड रूल 148। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 145।
इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, निलंबन के दौरान भत्ता किस नियम के अंतर्गत दिया जाता है? अंडर विच रूल इज द एलिमोनी पेड ड्यूरिंग सस्पेंशन? ऑप्शन दिया है रूल 122, रूल 144, रूल 142 एंड रूल 141। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूल 141। ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों ये थी मेरी 50 प्रश्नों का ये वीडियो, जो कि मैंने आपको पिछला जो भी रेलवे सुरक्षा बल नियम पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, इस क्वेश्चन को स्वयं मेरे द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप देखें और हमें आशा है कि इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो इनमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक पे। जय हिंद दोस्तों।